यूपी में राजनीतिक संग्राम की एक और तस्वीर कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सीट अमेठी में देखने को मिली, जहां से 15 साल तक सांसद रहने वाले राहुल गांधी आज 2.5 साल बाद पहुंचे। राहुल गांधी के साथ यूपी चुनाव में एक्टिव प्रियंका गांधी भी थी। अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी ने पदयात्रा की, जिसमें समर्थकों का हुजूम था। अमेठी के जगदीशपुर में राहुल और प्रियंका ने पदयात्रा की, लेकिन सवाल ये कि 2019 के चुनाव में हार का सामना करने वाले राहुल गांधी ने 2022 की लड़ाई के लिए अमेठी के ही जगदीशपुर को क्यों चुना। अमेठी में कांग्रेस की जीत और हार की बड़ी दिलचस्प कहानी है, ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल और प्रियंका की पदयात्रा, पॉलिटिक्स और अमेठी से चुनावी आगाज की तस्वीरों को देख लीजिए। दरक चुके गढ़ को दुरुस्त करने के लिए राहुल जब 2.5 साल बाद अमेठी पहुंचे तो नजारा कुछ ऐसा था। जोश में नेता, जोश में समर्थक और माहौल चुनावी। दिल्ली से वाया लखनऊ राहुल अपनी बहन और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका के साथ जगदीशपुर पहुंचे। पहला पड़ाव था जगदीशपुर का रामलीला मैदान। बीजेपी भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा की शुरुआत से पहले राहुल ने समर्थकों को संबोधित किया और बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी। कभी नरेंद्र मोदी जी गंगा में स्नान करेंगे, कभी केदारनाथ चले जाएंगे, कभी हाईवे पे हवाई जहाज लैंड करेगा। पूरा का पूरा काम आपके ध्यान को कभी इधर ले जाना, कभी उधर ले जाना, कभी उधर ले जाना। मगर जो सच्चे सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई, उन सवालों पर आपका ध्यान ना चला जाए। रामलीला मैदान में समर्थकों के सैलाब के साथ राहुल और प्रियंका ने करीब 6.5 किलोमीटर दूर हारीमऊ के लिए कदम बढ़ा दिए। पदयात्रा खत्म हुई तो बीजेपी पर हमला शुरू हो गया। आज लद्दाख में चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर बैठी हुई है। लद्दाख में चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर दिल्ली जितनी जमीन हिंदुस्तान से छीनकर अपनी बना ली। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ना कुछ कहा ना कुछ किया। अमेठी ने राहुल को 3 बार लोकसभा पहुंचाया, लेकिन 2019 की हार के बाद राहुल ने यहां से दूरी बना ली। इसे अमेठी से राहुल की नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सियासत में स्थायी कुछ भी नहीं होता। अब सवाल यह है कि यूपी की पॉलिटिक्स में रिएक्टिव होने के लिए राहुल ने अमेठी के जगदीशपुर को ही क्यों चुना। इसकी पहली वजह तो अमेठी से कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता है। दूसरी वजह यह है कि यूपी में कमजोर होती पकड़ के बावजूद कांग्रेस यहां की विधानसभा सीटें निकालकर नैतिक जीत पाना चाहती है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है यहां के वोटों का समीकरण। राहुल अपनी एक पदयात्रा से एक साथ 3 निशाने साधना चाहते हैं। तो अमेठी वही जगह है जहां कांग्रेस या फिर यूं कहें गांधी परिवार के कई बड़े दिग्गज पहला चुनाव लड़े और जीते। ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन एक सच जो कि कांग्रेस के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है, हर 21 साल के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार को अमेठी में हार का सामना करना पड़ता है। साल 1977 में देश में इमरजेंसी लागू होने के बाद अमेठी में कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे यानी संजय गांधी चुनाव हार गए थे। संजय गांधी को लोकदल के उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। इसके ठीक 21 साल बाद यानी साल 1998 में कांग्रेस के उम्मीदवार सतीश शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह रही कि कांग्रेस से बीजेपी में आए संजय सिंह ने ही कांग्रेस उम्मीदवार को शिकस्त दी। यह सिलसिला यही नहीं थमा। इसके बाद 21 साल बाद यानी साल 2019 को लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। हालांकि एक सच ये भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े थे और वहां से उनको जीत मिली। आज भी वो वहां से कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस के लिए अमेठी कितनी लकी सीट है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गांधी परिवार के बड़े बड़े दिग्गज पहली बार यहां से चुनाव लड़े और जीते। साल 1981 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पहली बार अमेठी से चुनाव लड़े और जीते। सोनिया गांधी के लिए भी ये सीट लकी साबित हुई। साल 1999 में सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी और सांसद बनी। राहुल गांधी के लिए कुछ ऐसा ही रहा। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से पहली बार चुनाव लड़े। न सिर्फ जीते बल्कि अगले 3 टर्म तक अमेठी से
लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते रहे। हालांकि साल 2019 के बाद कांग्रेस के लिए अमेठी लकी फैक्टर नहीं रहा। एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर अमेठी में कांग्रेस कमजोर कैसे हो गई? आखिर कांग्रेस के गढ़ में सेंध कैसे लग गई? क्योंकि अमेठी के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे कांग्रेस के लिए यह सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में अमेठी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर नजर डालें तो साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी की कुल 5 में से 3 सीटें मिली थी। वहीं 5 साल बाद यानी साल 2012 के चुनाव में प्रदर्शन और भी कमजोर हो गया। 1 सीट का नुकसान हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस को 5 में से सिर्फ 2 सीट से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन का सबसे बुरा दौर अभी आना था। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 सीटों में से कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। यही वजह है कि अमेठी में अपनी सियासी जमीन खो चुकी कांग्रेस अब यहीं से चुनावी आगाज कर रही है। यूपी में जीत के लिए कांग्रेस हर तरीके को अपना रही है। पिछले कुछ दिनों में अगर यूपी के सियासी जमीन पर सबसे बड़ा एजेंडा कुछ है तो वो है हिंदू या हिंदुत्व। आज भी फिर यूपी में हिंदू शब्द की गूंज सुनाई दी। यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को काशी में बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर के उद्घाटन करने से दिक्कत है। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर हिंदू और हिंदुत्ववादी का फर्क समझाया। काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने से दिक्कत है। यही लोग हैं जो आतंक के आकाओं के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। गंगा में अकेला स्नान करता है हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।